सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग आपके भौतिक भूगोल के दूसरा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारा टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आप सबको पता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो हमारी नज़र में नहीं आता है, एक प्रकार से इनविजिबल है। तो हम इसको कैसे जो है एक प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से सोर्स हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें एक थोड़ा सा। तो कि आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से हैं, और इसके अतिरिक्त जो है अ, कैसे हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों के साथ सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा कि आंतरिक संरचना के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स क्या हैं इनर इंटीरियर के, अर्थ इंटीरियर के स्ट्रक्चर के। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ तो सोर्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं, यानी अप्राकृतिक स्रोत हैं। अप्राकृतिक स्रोत यानी आर्टिफिशियल सोर्स। और इसके साथ जो दूसरे नंबर के हैं, जिन्हें बोलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी कुछ थ्योरीज हैं, उनके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, वहाँ से कुछ मिलता है। और कुछ जो है नेचुरल सोर्सेज हैं, यानी प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक स्रोत। अब यहाँ पर देखिए, इनको मैं हल्का हल्का सा सिर्फ पॉइंट में आप लोग देख लें, बाकी डिटेल आप लोगों को याद करना भी ज़रूरी नहीं है, और फिलहाल उतना एग्जाम में भी नहीं आएगा। एक तो देखिए घनत्व यानी डेंसिटी, एक दबाव यानी प्रेशर, और इसके साथ जो है टेम्परेचर। एक क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान। ये तो अप्राकृतिक स्रोत हैं। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, और इसके अलावा जो है नेचुरल, जो यदि हम बात करें तो दो प्रकार की जो चीज़ें हैं, दो घटनाएं हैं जो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं इसको। एक तो वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी उद्गार, उससे काफ़ी चीज़ों का पता लगता है। और एक जो है भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। तो इनके माध्यम से हम लोगों को आंतरिक संरचना के बारे में जो है पता लगता है। अब इनकी थ्योरी आप लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में देखने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे सामने एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसको अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको, उसकी बनावट कैसी है। मतलब इसको लेकर के कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसका विभाजन हम लोग कैसे करते हैं। मतलब तो सियाल सिमा निफे वाला जो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था, और जो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो कहीं, उसके बेसिस पर आप लोग देख सकते हो कि ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं, फिर सिमा और निफे बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका एक प्रकार से कॉरलेशन होता है। अब मैं इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक बहुत हल्के से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, रिसेंट जो व्यू है उसके हिसाब से, कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी की संरचना को प्रभावित करती है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये एक डायग्राम है, जिसके माध्यम से आप लोग इसको बहुत स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं। ये माना कि एक डायग्राम है जहाँ पृथ्वी की जो ऊपरी जो सतह होती है ना, जो 0 से लेकर 30 किलोमीटर की होती है, 0 से 30 किलोमीटर की होती है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट बोलते हैं इसको। और इसके बाद 200 किलोमीटर तक जो होता है वो होता है अपर मेंटल, मेंटल। तो ये इसको आप लोग लिख सकते हो लो, अपर MANTLE, अपर मेंटल। और इसके बाद जो 2900 तक की जो रेंज होती है, जिसको ये लोग लोअर मेंटल बोलते हैं, सॉरी, लोअर मेंटल, MANTLE, निचली मेंटल। और ये जो है आपके 700 से यहाँ ये देखिए, ये 200 किलोमीटर, फिर ये 700 से 2900, 700 से 2900 मीटर, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, ये इसकी गहराई है। और इसके बाद जो है इनर कोर होता है, इनर कोर होता है जिसको कोर बोलते हैं इसको,
इनर कोर। एक्चुअली ऊपर का जो पोर्शन है उसको सियाल कहा जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। फिर सिमा होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो निचली परत होती है उसको निफे कहा जाता है, निकेल और फेरस यानी लोहे से बनी हुई होती है। तो ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा जिस किताब से आप लोग पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से जो है हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हो इसको। और इतना ही इसके बारे में आपको देखना है और पर्याप्त भी है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धीरे धीरे पहली यूनिट को मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगा, उसके बाद अगले टॉपिक। थैंक यू।